एक तरफ लोकसभा चुनाव की मारामारी शुरू हो गई है, जहां सीटों के बंटवारे पर कहीं बात बन रही है तो कहीं बात बिगड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ चुनावी मैदान मारने के लिए हथियारों के इस्तेमाल की बात सामने आ रही है। खबर है कि लोकसभा चुनाव में मतदान केंद्रों पर कब्जा और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए नेपाल से हथियार और काला धन मंगाए जाने की आशंका है। इसको लेकर विशेष शाखा ने अलर्ट जारी किया है। गृह विभाग ने लोकसभा चुनाव से पहले बिहार और यूपी से सटे भारत नेपाल सीमा को सील करने के साथ ही नेपाल के समकक्ष अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद ये निर्देश दिया है। चुनाव आयोग ने एसएसपी और जिला पुलिस प्रशासन को नेपाल के अधिकारियों से तालमेल बिठाकर सीमा से होने वाली हथियार और काले धन की तस्करी पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि विशेष विभाग के अपर मुख्य सचिव ने भारत नेपाल सीमा से सटे जिलों के जिलाधिकारी, वरीय पुलिस पदाधिकारी और एसएसबी के अधिकारियों को हथियार और काला धन के तस्करी पर रोक लगाने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। इससे पहले उत्तर बिहार में सभी प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारियों को बैठक करने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद 15 फरवरी तक सभी सीमावर्ती जिलों, दूसरे राज्य के सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक, नेपाल राष्ट्र के सीमावर्ती जिलों के समकक्ष पदाधिकारियों के साथ बैठक करने का आदेश दिया गया है। अपर गृह सचिव ने आगामी 20 फरवरी तक दिए गए निर्देशों के पालन से जुड़े संबंधित प्रतिवेदन की भी मांग की है। आपको बता दें कि हर तरह की आशंकाओं से निपटने के लिए पहले से ही तैयारी कर ली गई है। अपर गृह सचिव ने लोकसभा चुनाव से पहले बिहार और यूपी से सटे नेपाल की सीमा को चुनाव से 48 घंटे पहले ही सील करने का निर्देश दिया है। साथ ही नेपाल से हथियारों और काला धन के तस्करी को रोकने के लिए इंटर स्टेट मीटिंग ऑपरेशन और तस्करी किए जाने वाले रास्ते में जगह जगह चेकिंग प्वाइंट, नेपाल से सटे सीमाओं और दूसरे राज्यों से रुपए, हथियार और शराब की तस्करी पर निगरानी रखने की बात कही है। नेपाल के सीमा से सटे जिलों के थानेदार के साथ मीटिंग करने के भी निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है जब हाल ही में एडीआर की रिपोर्ट में सामने आया था, जिसमें बिहार के राजनीतिक दलों पर सवाल खड़ा किया गया था। रिपोर्ट में बताया गया था कि साल 2004 लोकसभा में चुने गए 38% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज थे। 2009 लोकसभा चुनाव में यह बढ़कर 42% हो गया और 2014 में 70% सांसद ऐसे चुने गए जिन पर कोई न कोई क्रिमिनल केस चल रहा था। 2004 में 25% सांसद पर जघन्य अपराध का मुकदमा दर्ज था। वहीं 2009 में यह घटकर 14% पर आ गया, लेकिन 2014 में चुने गए सांसदों में हर दूसरा सांसद जघन्य अपराध का आरोपी है। जाहिर है, अगर इस दागदार ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो ये मालूम चलता है कि बिहार की राजनीति को अपराध जगत प्रभावित कर सकता है। ऐसे में चुनाव में हथियारों और काले धन के इस्तेमाल की बात को लेकर सतर्क रहना बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।